लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत सारे बच्चे पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के इंटरव्यू या एसएसबी में जब जाते हैं तो वो इंग्लिश में बात नहीं कर सकते। इसकी वजह क्या है कि बच्चों को पता ही नहीं है कि हमने इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करना है। याद रखें, इंग्लिश इम्प्रूव करके जहां भी आप जाएंगे तो इसका हर जगह आपको फायदा होगा। ना सिर्फ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बल्कि आप अगर सीएसएस करने भी जाएंगे, पीएमएस करने जाएंगे, किसी भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे, इससे आपको काफी फायदा होगा। इस वीडियो में मैं आपको 20 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। लास्ट वाले 2 से 3 टिप्स जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, उस पर आपने सबसे ज्यादा फोकस करना है। पहला जो तरीका है जी वो ये है कि सबसे पहले डेली आपने प्रैक्टिस करनी है इंग्लिश की। किसके साथ आप कर सकते हैं? अपने सिबलिंग्स के साथ आप करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ। जब भी आप अपने बहन भाइयों से बात करते हैं उनके साथ आप इंग्लिश में किया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ आप इंग्लिश में बात किया करें। और वो फ्रेंड आप बनाएं जो कि वाकई अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं। दूसरे नंबर पे अपनी वोकेबलरी पे काम करें, क्योंकि जो वोकेबलरी है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास वर्ड्स ही नहीं होंगे, आपको मतलब का नहीं पता कि एक चीज़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आप उसको कैसे बोल सकते हैं? तो वोकेबलरी बहुत ही ज़रूरी है। तीसरे नंबर पे न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ा करें इंग्लिश का। गूगल से भी आपको मिल जाता है, डिफरेंट वेबसाइट से वहाँ भी आपको मिल जाते हैं, और मार्केट से भी आपको मिल जाते हैं। तो जो भी आप पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश वाला पढ़ा करें, इससे भी आपकी इंग्लिश काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। नंबर 4 पे ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि डेली आप न्यूज़ सुना करें इंग्लिश की, मूवीज़ आप देखा करें इंग्लिश मूवीज़, और इसके अलावा टॉक शोज आप देखा करें जो कि इंग्लिश में होते हैं। इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके बाद है जी मिरर प्रैक्टिस। मिरर के सामने आप जाएं, किसी भी टॉपिक को लेके उस पर आप बोला करें, अपने साथ आई कांटेक्ट मेंटेन रखा करें और बोलें। इससे भी आपकी इंग्लिश काफ़ी हद तक इंप्रूव हो सकती है। और इसके बाद नंबर 6 पे है कि अपनी वीडियो को आप रिकॉर्ड किया करें। अपना फ़ोन सामने रखें, अपनी वीडियो आप बनाएं, उसके बाद आप देखें कि कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं, किस तरह की आप मिस्टेक कर रहे हैं। जब आप अपनी वीडियो को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं ये मिस्टेक कर रहा हूँ। इसके बाद जब भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करते हैं तो वो डिस्कशन आप वीडियो कॉल्स के थ्रू भी कर सकते हैं। फिजिकली अगर आप नहीं मिल सकते, या अगर दिन को आप फिजिकली मिलते हैं उनके साथ, तो रात को आप जाएं जी, वीडियो कॉल पे उनसे आप बात करें। वीडियो कॉल से अगर आप बात करेंगे, इससे आपके कॉन्फिडेंस में भी इजाफा होगा, इससे आप आई कांटेक्ट भी मेंटेन कर सकते हैं, और आपकी जो इंग्लिश है वो भी इम्प्रूव हो सकती है। ऑडियो कॉल के बजाय आप प्रेफर करें जी वीडियो कॉल को। इसके बाद है जी कि डेली आपने 5 से 10 वर्ड सीखने हैं कि वोकेबलरी से आपकी इंप्रूव होगी। डेली आप ऐसा करें कि मैं ये 5 वर्ड सीखूंगा या 10 वर्ड्स, उसको अपने पास आप लिखा करें, उसका मतलब आपको पता चल जाएगा। अभी आपके सामने है जी गंदम। इसका आपको नहीं पता कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। ऐसे बंदे को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं जिसको उर्दू नहीं आती, उससे आप अगर कहेंगे कि ये गंदम है, वो कहेगा कि गंदम क्या है। इसीलिए ज़रूरी है कि वोकेबलरी आपको पता होना चाहिए। जब वोकेबलरी आपने सीख लिया, उसके बाद जो भी वर्ड्स होंगे उसके मतलब का आपको पता होगा। डेली अगर आप 10 वर्ड्स सीखेंगे तो महीने के आप 300 वर्ड्स इजीली सीख सकते हैं। और अगर 300 वर्ड्स आपने सीख लिए, आपकी जो इंग्लिश है आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किस लेवल पे पहुंच गई है। इसके बाद आप लोगों ने हेल्प लेना है जी यूट्यूब से। यूट्यूब पे ऐसा होता है कि टाइम के साथ कुछ वर्ड्स होते हैं, पैराग्राफ वगैरह, उसको आप पढ़ा करें। रीडिंग और स्पीकिंग की भी आपकी प्रैक्टिस होगी। इसके अलावा यूट्यूब पे आप लोगों को सुना करें, लिसनिंग की भी प्रैक्टिस होगी। इसीलिए आपने सुना भी होगा कि गुड लिसनर बिकम ए गुड स्पीकर। इसलिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सुना भी करें। यूट्यूब से भी आप हेल्प ले सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री में आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद अगर हो सके तो बाहर के फ्रेंड्स आप बनाएं। सोशल मीडिया पे आपके इजीली फ्रेंड्स बन जाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप ऐड होते हैं, वहाँ पे बाहर के लोग होते हैं। उनसे जब आप बात करें इंग्लिश में आप करेंगे तो इससे भी आपकी इंग्लिश काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकती है। इसके बाद है जी कि जब भी आप इंग्लिश को सुनते हैं, इसके बाद आपने रिपीट भी करना है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी बंदे को आप सुन रहे हैं, उसने कोई बात बता दी, वीडियो को आप स्टॉप करके उसको दोबारा से आप 3 से 4 बार रिपीट कर दें। इससे क्या होगा, इससे एक नेचुरल फ्लो आपको बनेगा। जब एक नेचुरल फ्लो बन जाएगा, उसके बाद किसी किस्म का अगर आप बोलेंगे भी, बोलने में आपको मसला नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक और बात भी ज़रूरी है कि आपने नेचुरल रहना है। फेक एक्सेंट आपका नहीं होना चाहिए। जैसे आपका एक्सेंट है वैसे ही आपका हो। लोग यहाँ पे फेक बन जाते हैं, तो उनका जो एक्सेंट है वो आपने कॉपी नहीं करना, अपने एक्सेंट में आपने बोलना है ताकि एक नेचुरल एक्सेंट आपका हो। 13 पे है जी ओवरकम द फियर ऑफ मिस्टेक्स। कभी भी आपने मिस्टेक करने से डरना नहीं है। बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि मैं अगर ये बोलूँगा वर्ड ये गलत हो जाएगा, लोग मुझ पे हंसेंगे। याद रखें, अगर ये लोग आज आप पे हंस रहे हैं, अगर कल को आप कामयाब हो गए, यही लोग ही आपके पीछे आएंगे। और अगर आप आज लोगों की परवाह कर रहे हैं तो आज भी अपना काम है और कल भी अपना काम होंगे। इसलिए लोगों की आपने कभी भी परवाह नहीं करनी। जैसे भी आप बोलेंगे, 1 महीना आप पे लोग हंस ले, बेशक 1 महीने बाद लोग उसी जगह पे होंगे,
आप उनसे काफ़ी आगे निकल चुके होंगे। इसीलिए कभी भी आपने परवाह नहीं करनी कि लोग क्या कहेंगे। 14 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी सोचते हैं इंग्लिश, आप क्या करते हैं जी, एक सेंटेंस आप बोल रहे होते हैं, कोई भी बात, उसको आप उर्दू में पहले सोच लेते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। याद रखें, जब भी आप बोलते हैं तो सोचना भी आपने इंग्लिश में है। उर्दू में सोच के इंग्लिश में नहीं बोलना, सोचना भी इंग्लिश में और बोलना भी इंग्लिश में। इससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। जब भी आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब बच्चे शुरू में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है उस पर वो काम नहीं कर सकते। कभी उनके हाथ ईस्ट में होते हैं, कभी वेस्ट की तरफ जा रहे होते हैं। तो अपने हाथों को आपने कंट्रोल रखना है, अपने कंप्लीट बॉडी पे फेशियल एक्सप्रेशन सारे, ये भी बहुत ही ज़रूरी है। जब भी आप इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं उन दिनों आपने अपने बॉडी लैंग्वेज पे भी फोकस करना है। बहुत सारे बच्चे एक मिस्टेक करते हैं जी, वो ग्रामर पे फोकस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे कहते हैं कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये हैज, हैव, विल, शेल, यानी ये टुकड़े कर देते हैं इस तरह, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। इस तरह से कभी भी आपने नहीं करना। अगर इस तरह से आप करेंगे तो आपकी जो फ्लुएंसी होगी वो कभी भी आप में नहीं आएगी। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं तो सीधा एक फ्लो में आपने बोलना है। ठीक है, ये टुकड़े आपने नहीं करने। इससे कभी भी आपकी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव नहीं हो सकती। इसके बाद आप लोग मूवीज़, ड्रामाज तो देख लेते हैं इंग्लिश की, लेकिन साथ उसके सबटाइटल्स होते हैं। तो सबटाइटल्स वाले आपने नहीं देखने, बगैर सबटाइटल्स के आपने देखना है। इंग्लिश न्यूज़ है, मूवीज़ है, ड्रामाज है, जो भी है, तो आपने क्या करना है जी, वो बगैर सबटाइटल्स के देखना है। इसके अलावा जब भी आप किसी से मैसेज पे बात कर रहे हो, इंग्लिश में आप टाइप किया करें। वॉइस मैसेज आप कर रहे हैं वो इंग्लिश में किया करें। उर्दू में आप अगर बोल रहे हैं वो इतना फ़ायदा आपको नहीं देगा जितना इंग्लिश में। तो इंग्लिश में आप बोला करें, शुरू में आपको मसला भी होगा, लेकिन 1-2 महीने बाद आपको किसी किस्म का मसला नहीं होगा। अभी ये सेकंड लास्ट वाला जो है ये बहुत ही ज़रूरी है कि जब भी आप इंटरव्यू देते हैं वो इंग्लिश में दिया करें। इससे ये होगा कि आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर मैंने इंग्लिश में क्या देना है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। हमारे जो बच्चे होते हैं वो यहाँ पे जब मॉक इंटरव्यू देते हैं इंग्लिश में, यहाँ पे उनसे सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब वो यहाँ पे आंसर कर देते हैं, जब आगे जाते हैं किसी किस्म का उनको मसला नहीं होता। तो आप भी जहाँ से तैयारी करें वहाँ पे जब आप इंटरव्यू देते हैं वो इंग्लिश में दिया करें। इससे आपकी इंग्लिश काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। इसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, आखिरी बात, कि अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं उसमें आपकी इंग्लिश काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हमारे बच्चे डेली टॉपिक पे बोलते हैं यहाँ पे। जब वो यहाँ पे टॉपिक पे बोलते हैं पूरे क्लास के सामने, सबसे पहली बात तो ये कि उनमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब उनमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, बाकी बच्चों को वो सुनते हैं तो लिसनिंग की भी प्रैक्टिस होती है और उनके नॉलेज में भी इजाफा होता है। जब वो खुद बोलते हैं उनकी फ्लुएंसी भी बेहतर होती है, एक नेचुरल फ्लो भी बनता है, उनके कॉन्फिडेंस में भी इजाफा होगा। इसीलिए ज़रूरी है कि आप यहाँ पे प्रैक्टिस किया करें। अगर आप हमें ज्वाइन करेंगे, चाहे आप इनिशियल के हैं चाहे आप ICSB के हैं, कंप्लीट आपकी तैयारी होगी जी इंग्लिश स्पीकिंग की। तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप आगे जाएंगे किसी किस्म का आपको बोलने में मसला नहीं होगा।